नमस्कार, जनभावना टाइम्स में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूँ। यह खबर जो बहुत अच्छी नहीं है दिल्ली के शुक्रवार की शाम दिल्ली के लिए एक बुरी खबर लाई। कल शाम की बात है, दिल्ली के मुंडका में एक इमारत में आग लग गई। भीषण आग में 27 लोगों की जलकर मौत हो गई। मेट्रो स्टेशन के पास में थी ये इमारत जिसमें कल शाम लगभग 4 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी कि लोगों को संभलने का अवसर नहीं मिला। हर तरफ चीख पुकार का आलम देखा गया। लोग जान बचाने के लिए जैसे तैसे इधर उधर भागने लगे। जिसको जैसे जहाँ जगह मिली भागने की कोशिश की, जहाँ जिसको जान पड़ा उसी का सहारा उसने लिया। कई लोग तो शीशे तोड़कर नीचे कूद गए, तो कईयों ने बिल्डिंग में लगे पाइप का सहारा लिया, उसी से उतरकर अपनी जान बचाई। लेकिन इस हादसे में वो अभागे 27 लोग बदकिस्मत निकले जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में अब तक 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, कुछ को हल्की चोटें भी आई हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिस इमारत में ये भीषण आग लगी है, आग की घटना इमारत की पहली मंजिल में कल शाम 4 बजे से शुरू हुई, जो एक सीसीटीवी कैमरे और राउटर निर्माण करने वाली असेंबलिंग कंपनी का कार्यालय है। पहली मंजिल से ये आग देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई और पूरी इमारत को इसने अपनी ज्वालाओं के गिरफ्त में, अपनी लपटों की गिरफ्त में ले लिया। आग की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग ने बिना कोई देरी किए घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लगभग 8 घंटे लंबा चला यह रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन फिर भी 27 लोगों की जानें बचाई न जा सकी। उनके शव बरामद किए गए, कई लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, झुलसी हुई हालत में पहुंचाए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग को ड्रोन कैमरे की मदद लेनी पड़ी। ड्रोन से मिली तस्वीरों और वीडियो के आधार पर दमकल ने आग वाली जगहों को टारगेट किया। इसके बाद लगभग 8 बजे, कल रात 8 बजे आग पर कहा गया कि काबू पा लिया, लेकिन आग पर फिर भी काबू नहीं पाया क्योंकि आग पिछले हिस्से में फैल गई थी। आग बुझी नहीं थी। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग बुझने के बाद इसके ठंडे होने का इंतजार किया गया क्योंकि अंदर घुसना बहुत मुश्किल था। गर्म थी दीवारें, इसके साथ ही कूलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, फिर बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन तब तक कितने लोगों की जानें चली जाएगी, यह भी एक चिंता का विषय था। बताया जा रहा है कि इस कंपनी में ज़्यादातर महिलाएँ कर्मचारी काम करती हैं। चश्मदीदों की बात अगर हम माने तो जिस समय आग लगी थी उसके बाद शीशा तोड़ करके काफ़ी सारे लोग जान बचाने के लिए ऊपर से कूद गए। आग की तपिश इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ रुकना मुश्किल था। इन सभी घायल लोगों को जो कूदे थे नज़दीकी संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इन लोगों को चोटें आई हैं लेकिन इनकी जान बच गई है। कई लोगों को आसपास की दुकानों, मकानों और लोगों ने किसी तरह से बचाया, पर ज़्यादातर लोग वो थे जो अंदर ही फंस गए, जो मारे गए। आग लगने के बाद बिल्डिंग में धुआं इस तरह भर गया कि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं सोचा था। आशंका जताई जा रही कि कई लोगों की दम घुटने से भी मौत हो गई होगी, जो अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो देखने पाई, पड़ोसियों ने जिस तरह से मदद की, पड़ोस की बिल्डिंग वालों ने लोगों को बचाने की, वो अपने आप में एक बेमिसाल मिसाल है। घटना के वक्त बिल्डिंग में मौजूद लोगों के परिजन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। फंसे लोगों को लेकर अब तक उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वो अस्पताल दर अस्पताल उनकी जानकारी के लिए भटक रहे हैं। कोई अपनी बहन की तलाश कर रहा है तो किसी को अपनी बेटी की तलाश है, लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। कोई अपनी बहू और अपनी माँ की तलाश कर रहा है। बहुत परेशानी का आलम है। इस दर्द को वही समझ सकता है जिसका परिवारजन वहाँ पर थे, जो नहीं मिल रहे हैं। तकरीबन 8 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बिल्डिंग में बिना NOC धड़ल्ले से कंपनी चल रही थी और प्रशासन को भनक तक नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी हादसे के बाद सरकार को पता चला कि बिल्डिंग की NOC नहीं है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग से निकलने के लिए लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं था। दूसरा रास्ता हमेशा हर बिल्डिंग में रखा जाता है, यहाँ पर नहीं था। इस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए लोग जान बचाने में भी लोगों को बड़ी मुश्किल कर जान नहीं बचा। 27 लोग मारे गए। पुलिस ने कंपनी के मालिक गोयल बंधुओं पर शिकंजा कस लिया है। उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ चल रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शुरुआती जाँच में यह पता चला है कि जिस इमारत में आग लगी थी उसका इस्तेमाल आमतौर पर कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता था, जैसे कि कंपनियों के लिए कार्यालय को जगह देना। जो भी है, यह हादसा एक बहुत बड़ी चेतावनी है दिल्ली की हर इमारत के लिए। चूँकि हादसा मुख्य मार्ग पर हुआ था तो राहत का बचाव कार्य चलने की वजह से
पूरे इलाके में जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने में जुट गई। इस बीच इमारत से निकलने वाले घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया। ये कॉरिडोर मुंडका से संजय गांधी हॉस्पिटल तक चलाया गया था ताकि दमकल की गाड़ियाँ तेज़ी से जा सके। इस वजह से घायलों को एम्बुलेंस बिना किसी ट्रैफिक जाम के अस्पताल तक पहुंचा सकी। ये बहुत एक अच्छी बात हुई। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की दाद देनी होगी। फिलहाल देर रात तक ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था बनाए रखने में लगी रही। सबसे बड़ा सवाल कल की घटना के बाद ये सामने आया कि बार बार मुंडका जैसी आगजनी के बाद भी सरकार और प्रशासन सीख क्यों नहीं लेता, सबक क्यों नहीं सीखता। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। आज से 25 साल पहले 25 ईयर्स बैक उपहार कांड कोई भूल नहीं पाया है जो दिल्ली में रहता है। हर वो नागरिक दिल्ली का उसकी याद करके आज भी शहर जाता। 25 साल के बाद आज भी हम वही के वही हैं। कब तक इस तरह के लोगों की जानें, इस तरह से लोगों की जाने जाएगी और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आखिर इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस घटना का जब तक कुछ दिनों बाद जब लोग इस घटना को भूल जाएंगे तब तक कहीं दूसरी घटना न घट जाए। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। राजनीति नहीं होना चाहिए। इस घटना से सबक लेकर के आगे ऐसा न हो, इसकी तैयारी की जानी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। हम आपसे फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।